आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आँखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आँखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमतें खुदाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31/12/87। मुख्य पॉइंट है आज के महावाक्य का, नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। 1987 31 दिसंबर की मुरली है। नया वर्ष मनाने के लिए बाप दादा आए हैं बच्चों के बीच में। तो बाबा ने नया वर्ष के लिए विशेष संदेश दिया, नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, यानी कि बाप और बच्चों का आत्मा परमात्मा का मिलन। दूसरा है यह युग संगम,
संगम युग, कलयुग का अंत, सतयुग की आदि का संगम। तीसरा है आज बरस का संगम, पुराना साल का अंत और नए साल की शुरुआत। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। तीनों संगम की अपनी अपनी विशेषता है जो बाबा बता रहे हैं। संगम युग विश्व परिवर्तन का समय है और यह बाबा और बच्चों का जो संगम मिलन है श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति कराता है। और वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। भले इसी पुरानी दुनिया में है, सब कुछ वही है, लेकिन जब नया साल आता है तो भी क्या लगता है, नवीनता का अनुभव होता है कि नया वर्ष आ रहा है, नया साल आ रहा है। एक दूसरे को बधाई देना, मिठाई खिलाना, ये सब करते हैं। तो यह वर्ष का संगम भी नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। देश विदेश के बच्चे पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए मधुबन पहुँचे हुए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि की विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। बाबा ने कहा सभी साकार रूपधारी या आकार रूपधारी, आकारी रूपधारी अर्थात बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए, एक तो साकार में वहीं पहुँच गए हैं, दूसरे बुद्धि से पहुँचे हुए बच्चों को देखते हुए सबको मुबारक दे रहे हैं, डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन, अपना जीवन हीरे तुल्य बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाली हीरो। इसलिए बाप दादा हर सेकेंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। डबल हीरो बाबा कह रहे हैं। एक जीवन ही ब्राह्मण जीवन, उच्चते उच्च जीवन, हीरे तुल्य जीवन, और इस हीरे तुल्य उच्च जीवन में कर्म भी कैसा हो, उच्च हो, हीरा जैसा। हीरा माना ही सबसे कीमती चीज़ है ना, तो कीमती हो, उच्च पार्ट बजाने वाले हो, उच्च कर्म श्रेष्ठ कर्म करने वाले हो। इसलिए बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को मुबारक देते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। बच्चे भी बाबा को मुबारक देते, क्योंकि बाप दादा से जो श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति हुई, दिल से शुक्रिया मुबारक देते, और बाबा भी बच्चों को मुबारक देते, उड़ती कला में बच्चों को ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। हर सेकेंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संपर्क व संबंध में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, कितनी गहरी बात। हमें साधारण करने के बाद जैसे बाबा को मुबारक देते हो, बाबा आपको देते हैं, तो आप भी अन्य आत्माओं को भी मुबारक दो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अनजान आत्मा हो, कि
किसी की भी संपर्क में आते हो, दिल से खुशी की मुबारक बधाई निकलती रहे। नए वर्ष में एक दूसरे को बड़े सहज रीति से मुबारक बधाई देते हैं। तो उस नए वर्ष के अवसर पर बाबा बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं कि एक दिन नहीं देना, हमेशा वह मुबारक, वह खुशी की बधाई देते रहना। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। कोई बधाई दे तो खुशी अनुभव होता है अल्पकाल के लिए। बाबा ने कहा, आप हीरे तुल्य जीवन वाले आत्माएं, श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त आत्माएं, अनेक आत्माओं को बधाई ऐसे दो कि उस बधाई में उनको खुशी की प्राप्ति की अनुभूति हो। बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो बधाई देना अर्थात ही खुशी का अनुभव कराना, दुख के समय बधाई नहीं कहा जाता। तो हर एक आत्मा को दे खुश होना, वह खुशी देना। किसी भी आत्मा से मिले तो खुश होकर मिलना और दूसरे को भी बधाई देना, खुशी का अनुभव कराना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। खुश होना, किसी भी आत्मा से मिलकर खुश होना और उसको भी खुशी का अनुभव कराना, ये बाबा ने कहा यही है दिल की बधाई व मुबारक जो हर समय हमें करना है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई देने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरे को खुशी दो। कोई आत्मा कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन बाप दादा से बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं आप हो। इसलिए क्या करो, हर आत्मा को खुशी दो, वह कांटा दे, आप बदले में क्या दो, रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे क्या दो, सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, जैसे को वैसे नहीं करो। वो कांटा दे, आप फूल दो, वह दुख दे, आप खुशी दो। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। जैसे को जैसे से वैसे बन के व्यवहार करना, माना अज्ञानी से क्या बनना, अज्ञानी जैसा बनना है। बाबा ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। दूसरे के खराब संस्कार देखकर और खराब संस्कार वालों के साथ हम भी खराब व्यवहार नहीं कर सकते। वो करेंगे माना हम भी वशीभूत हुए, ऐसा नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्पों में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। स्वाभाविक रीति से वो हमारे अंदर में, दिल के अंदर में हो, क्या हो, परिवर्तन की, कल्याण की भावना, वशीभूत को स्वतंत्र बनाने की दुआएं। जैसे कोई बुद्ध के वश होते हैं तो उस पर रहम करते, ऐसे बाबा कहते कोई खराब संस्कार किसी के वशीभूत है, कोई खराब व्यवहार करता, माना सोचो वो उस संस्कार के वशीभूत है, उसको भी उससे छुड़ाने की दुआएं आप करो। खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, नया वर्ष मुबारक कहते हैं ना, दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, दिल से कहना, पूरे वर्ष कहना, एक दिन नहीं। जैसे नए वर्ष में एक दिन कह करके फिर शांत हो जाते हैं, और नए वर्ष में एक दो दिन जिस किसी को भी बधाई कहते हैं, खुशी से मिलते हैं उस दिन। बाबा ने कहा पूरे वर्ष खुशी से मिलना, खुश होना, खुश करना, है ना, खुशी देना,
और बधाई देना। सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना, दिल खुश हो जाए ऐसी मुबारक देना, ऐसे मिलना, अर्थात दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। कल के दिन नए वर्ष के पहला दिन मिठाई खाना खिलाना, मुख की मिठाई भी खाना खिलाना, लेकिन सारा वर्ष कौन सी मिठाई खाना खिलाना है? दिल खुश मिठाई, दिल खुश है ना, स्वयं का भी दिल खुश, दूसरे का भी दिल खुश करना, ये मिठाई खाना और खिलाना। लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। जैसे एक दिन तो मिठाई खिलाते, डोली खिलाते, खुश होते, है ना, डोली खिलाने में भी खुशी होती, खाना खाने वाला भी खुश, खिलाने वाला भी खुश, बाबा ने कहा। उसी प्रकार दिल खुश मिठाई भी खिलाते रहो साल भर तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो इस बरस में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे बाबा ने सबको दिल खुश मिठाई खिलाया ना, बाप समान बनने की विशेषता विश्व के आगे इस बरस दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, ऐसा अपना व्यवहार हो, है ना। बाबा ने पहले कहा कोई कांटा दे आप फूल दो, कोई दुख दे आप खुशी दो। तो जैसे बाबा को याद करने से खुशी क्यों होती? क्योंकि बाबा को याद करके प्राप्ति होती है। तो ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी ब्राह्मण आत्मा का नाम लेने से खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो, आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी फल बनो। आपस में कार्य सेवा के साथी हैं, जीवन साथी तो केवल बाबा है। जीवन साथी नहीं बनाना, माना कि सारी दिल की बात का लेन देन नहीं करना, वो तो बाबा से करना, बाकी सेवा में साथी सहयोग करना। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हल्की खुशी का नहीं। हर समय बाबा की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। हर ब्राह्मण आत्मा से अन्य ब्राह्मण को रूहानी खुशी मिले, और बाबा की निमित्त आत्माएं हैं, प्राप्ति कराने वाली आत्माएं हैं, ये अनुभव करे। ये अनुभव करना ही है, हम मुबारक दे रहे हैं। बोल के मुबारक देने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी स्थिति से अन्य आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराना, जैसे खुशी, रूहानियत, ये है मुबारक देना, जिससे उसको हमसे मिलते खुशी मिले। सबका लक्ष्य तो एक ही है। क्या लक्ष्य है? सबका एक ही लक्ष्य कौन सा है? सब ब्राह्मणों का बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। इसलिए समान तो बनना ही है। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे, सतयुग में आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ना।
परम धाम से नीचे सतयुग में धरती पर आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। अनेक जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे, सतयुग त्रेतायुग में परम धाम भी साथ जाएंगे, सतयुग में भी साथ आएंगे, लेकिन उसका आधार इस समय बाप समान बनकर साथ चलने का है। इस बरस की विशेषता देखो, अब जो 87 की मुरली है बाबा की और 1987 की मुरली, 1988 साल आने वाला है। तो बाबा ने कहा अंक के हिसाब से भी इस बरस की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है। 8 का कितना महत्व है? 8 का क्या महत्व है? अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, पूज्य शक्ति रूप अष्टभुजाधारी देवी, अष्ट शक्तियाँ उसी की ही यादगार है। अष्टभुजाओं का यादगार अष्ट शक्तियाँ, अष्ट रतन, अष्ट राजधानियाँ। सतयुग में 8 राजाएं होंगे ना। अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है, इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्मा करो बाप समान करो, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। उसके लिए बाबा ने एक सिंपल विधि बताई, जो भी कर्मा करो पहले चेक करो बाप समान है कि नहीं, और उसको बाप समान बनाओ। संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान जैसे बाबा करते थे, बाबा जैसे बोलते थे, जैसे बाबा सोचते थे, जैसे बाबा की शारीरिक से मिलते जुलते थे। पुरुषार्थ करो ऐसा ही स्थिति बनाने का। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। ब्रह्मा शिव बाबा समान बनने में भले में मुश्किल अनुभव हो, ब्रह्मा बाबा जैसा बनने में मुश्किल नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो हमारे जैसा साकार में रहा है ना। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है। क्या करें सोचना नहीं है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा करना है, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखना है। जैसे कोई मानो रास्ता में कीचड़ है, गीला है, बारिश हुआ है, मिट्टी है, बारिश हुआ है, कीचड़ है, तो वहाँ चलना है, अगर उनको पार करना है, ज़रूरी है जाना, तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ पैर रखें तो ना फिसलें। लेकिन और उस रास्ते पर पहले से कोई चला हुआ है तो उस पाँव की निशान देखकर हम चलते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ रखने से हम निकल जाएंगे, फिसलेगा नहीं। लेकिन कोई भी नहीं चला है, अभी अभी बारिश हुई है मिट्टी के रास्ते पे, तो सोचना पड़ता है कीचड़ में कि कहाँ पाँव रखें कि ना फिसलें, हम पार कर लें। कोई चला हुआ है तो फिर सोचना नहीं, उसी के निशान पर हम पैर रख के जाते हैं। तो उसी प्रकार बाबा ब्रह्मा बाबा साकारी हमारी तरह साकार में रहे, 84 जन्म लेने वाली आत्मा, भक्ति का भी अनुभव है, पुरानी दुनिया का अनुभव है, पूरे संगठन में यहाँ पर रहे, तो उस अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं है। जैसे बाबा ने किया वैसे करना है। सोचना नहीं है कि हमें संगठन में कैसे चलना है ना, जो ऐसे कोई संस्कार वाले आत्मा के साथ कैसे चलना है। जैसे ब्रह्मा बाबा चलते रहे, जो ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया बस वो बात हमें बुद्धि में नोट करना है, बाबा ने क्या किया था, मुझे ऐसे ही चलना है बस। तो ये फॉलो करना सहज हो जाता है। और बाबा तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, और शिव बाबा कह रहे हैं हर कदम पर रखो, उसमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें तो सोचना पड़ सकता है, उसमें तो पैर रखे चला होगा तो कोई फिसला होगा, तो हमें लगेगा कि ये तो लग रहा फिसला हुआ है यहाँ रखने से। लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं
कि जैसे उसने किया, जिसने कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप ने उठाया, संकल्प रूपी कदम उठाया, वैसे ही आप करो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो। इतनी अकल तो है ना, कॉपी करने का अकल तो है ना, क्योंकि अकल कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, कहते हैं ना। सिर्फ मिलाते जाओ, ब्रह्मा बाबा से मिलाते जाओ, डेली करते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। तो समान तो बनना ही है, साथ चलने के लिए बाप दादा इंतजार कर रहे हैं, रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पार्ट तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपकी इस कल्प का पार्ट समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पार्ट के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पार्ट का बंधन तो है ना। बाबा भी, निराकार बाबा भी आपके साथ बंधा हुआ है। बाबा ने कहा बंधन नहीं है, लेकिन शुद्ध बंधन है पार्ट बजाने का। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। शिव बाबा भी बंधा हुआ है बच्चों के स्नेह के बंधन में। ये मीठा बंधन है, आत्माओं का जैसा कर्म भोगना वाला बंधन भी नहीं है, लेकिन हाँ बंधन है, बंधा हुआ है। बाबा ने कहा निराकार बाप को भी संगम युग में साकार द्वारा पार्ट बजाना का बंधन है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। क्या याद रखना है? नया वर्ष आए तो बाप समान बनने का वर्ष। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बराती बनेंगे। बराती बनना तो मंजूर नहीं होगा ना। सजनी बनने के लिए क्या बनना है? समान बनना है, और सजनी ही साथ रहती है। नहीं तो बराती बनेंगे और नज़दीक संबंधी, नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। अभी बराती बनेंगे तो सतयुग में नज़दीक संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बन जाएंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। जिस सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी के नज़दीक संबंध होंगे, उनका झलक फलक यहाँ ही क्या होगी? सबसे न्यारी होगी, विशेष होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है, उस स्थिति में भी अंतर है। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज़ एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं आप समान। तो क्या करना है? समान बनना है व बराती बनना है। क्या बनना है? बाबा पूछ रहे हैं, सभी से समान बनना है कि बराती बनना है? बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था। दूसरा टॉपिक, दूसरा प्रश्न, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। ज्ञानी आत्माएं अज्ञानी आत्माओं के अंतर बाबा बता रहे हैं, और दृश्य बाबा बता रहे हैं। वो दृश्य किस दृश्य के रूप में बाबा ने देखा? बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में भिखारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ, जहाँ भी आग जलती है, जहाँ
फैक्ट्री होते हैं बड़े बड़े या आग जलने का होता है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना। घरों में भी चिमनी होता है, पहले पहले तो बनाते ही थे, है ना। और फैक्ट्री में जो ज़रूर होता है तो उससे क्या निकलता है, चिमनी से, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। देखो बाबा इस दृश्य से क्या बताने जा रहे हैं, क्या होगा गैस करना, सोचना और फिर मुरली सुन के मिलाना कि हमने जो सोचा वो कहाँ तक सही निकला। तो आज उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। अज्ञानी आत्माओं से विकार का धुआं निकलता रहता है, क्यों अंदर में वो विकार भरा पड़ा है, आग जल रहा है, विकारों की अग्नि है ना जल रही है, तो क्या हो रहा है, उनसे क्या निकल रहा है, धुआं, है ना। ईर्ष्या, घृणा, कोई ना कोई विकार संकल्प में और बोल से, संकल्प से निकल रहा है। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से धुआएं निकलती हैं। उनसे धुआं और ज्ञानी से धुआं। अब चेक करना है हमारी स्थिति कौन सी है। बाबा ने कहा वो विकारों से भरे हुए हैं और ज्ञानी आत्माएं क्या हैं, दिव्यता से भरे हुए फरिश्ता जिनसे धुआं निकलती, उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा धुआएं निकलती। फरिश्ता रूप बना ही विकारों से परे दिव्य रूप है, फरिश्ता रूप से धुआं निकलती। कभी भी संकल्पों में भी किसी विकार के बस, विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा धुआएं निकलें। तो चेक करो, कभी धुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता, सबको चेक करना है हमारी स्थिति क्या है, धुआं निकलती या धुआं निकलती है। एक ही जैसा है ना सुनने में, धुआं और धुआं, लेकिन कितना अंतर है, धुआं काला होता और धुआं सफ़ेद प्रकाश, अच्छा वाइब्रेशन। कहते हैं ना कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, सोच रहा है, उस बुरी दृष्टि से देख रहा है, क्रोध से, तो कहते हैं कि इसके आँख से तो जैसे धुआं निकल रहा है ना, उससे भी देख रहा है। तो कभी भी बाबा ने कहा संकल्पों में भी विकार के बस, विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा धुआएं निकले। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना। हाँ, कोई विकार के बस कोई संकल्प आए, कोई बोल हम बोले तो यही चिमनी वाला दृश्य सामने लाना। बाबा ने कहा अंदर जल रही आग और मेरे आँख से निकल रहा है, मेरे मुख से निकल रहा है क्या, धुआं। मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, केवल क्रोध विकार ही धुआं नहीं, व्यर्थ का सोचना भी क्या है, धुआं है। वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है, क्योंकि जलती आग का धुआं थोड़ा कम होता है और जो आधी आग जल रहा है, पूरा अच्छे से नहीं जल रहा है लकड़ी, तो उससे ज़्यादा धुआं निकलता। तो बाबा ने कहा कि कोई विकारों के बस होकर के संकल्प करना, बोल बोलना, ये तो आधी आग का धुआं हो गया। और फिर व्यर्थ संकल्प करना जैसे जलती हुई आग का धुआं है, क्योंकि धुआं तो है, धुआं तो काला ही होगा। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी यह बार बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा कर्म किया, विकारों के बस संकल्प बोल बोले, तो अपने पर अकृपा तो हो गई है ना। दूसरे का खोदने में गड्ढा अपना ही गिर जाते हैं। दुनिया में भी कहावत है ना,
तो दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, विकारों के बस संकल्प कुछ चलाएंगे, तो उसमें किसका नुकसान होगा? उसका तो होगा या नहीं होगा? उसका तो उसके अपने कर्मों के आधार से होगा, लेकिन हमारे सोचने से फिर हमारा बिगड़ेगा ना। तो अपने ऊपर भी कृपा करो, दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, है ना। व्यर्थ संकल्प कब आता है? जो हम देखते सुनते हैं, व्यर्थ जो हो रहा है उसको सुनने से और वर्णन करने से। व्यर्थ को न सोचना न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। क्योंकि व्यर्थ सोचने से हमारा कितना लीकेज होता है, कितना टाइम चला जाता है, कितनी शक्ति खत्म होती है। तो न सोचना, व्यर्थ न देखना, न सोचना माना अपने पर कृपा करना। और जिसने किया वह कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो। व्यर्थ किसी ने बोला उस पर भी रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं हुआ, कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। यह आत्मा ऐसी है, उसको मन पर नहीं रखना, उस रूप से नहीं देखना। इसे यह है वरदान देना, कोई हाथ से नहीं देना, मुख से नहीं देना, पर उसकी बात को कमी को दिल पर नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अपने पर कृपा करना क्या है? वो बाबा ने स्पष्ट कहा, व्यर्थ से मुक्त रहना। दूसरे आत्मा पर कृपा करना अर्थात कोई व्यर्थ के वशीभूत है तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखना, उसकी व्यर्थ करने को दिल पर नहीं रखना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, जो खत्म करना है उसको हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, वृक्ष बना रहे हैं, बीज से वायुमंडल में फैलाते हो। व्यर्थ वर्णन करने से वायुमंडल वैसा बनता, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। तो वातावरण बन गया ना, एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया। क्योंकि बाबा ने कहा जिसको आपने सुनाया वो अंदर समा नहीं सकता, रख नहीं सकता, किसी को जरूर सुनाएगा। इसलिए व्यर्थ को अपने अंदर समाना है, किसी को नहीं सुनाना है। सुनाने से वायुमंडल में फैलता है, वायुमंडल में फैलाना माना वृक्ष बनाना। और एक का एक होता है, एक का एक होता है। हमने किसी एक को सुनाया, ये तो समाएगा, ये तो मेरा अपना है, लेकिन उसका कोई और एक होता है, वो किसी और एक को सुना देता है। तो एक से और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? एक से अनेकता में आ जाते हैं, है ना। उसी बात को फिर अनेकों पास जाने से अनेक रूप में देखते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है, अपनी सफाई देने के लिए और ज़्यादा जिद में आ जाता है। जिद में आकर क्या करते हैं लोग? ज़्यादा स्पष्टीकरण देते हैं और ज़्यादा व्यर्थ बोलते हैं। तो वायुमंडल में क्या फैला? क्या फैला? वैर। यह धुआं फैलाना, व्यर्थ फैलाना माना धुआं फैलाना। धुआं में तो क्या होता है? दिक्कत होती है ना। तो ऐसे ही व्यर्थ बातें फैलाना धुआं फैलाने जैसा है, जहाँ किसी को भी शांति नहीं मिलेगी, है ना। यह धुआं हुई या धुआं, इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। विस्तार करना था दूसरे को सुनाना, इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना अर्थात दुआ करना। सुनी किसी की व्यर्थ सुनकर समाना माना उस पर दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की, बाबा के साथ चलने की, साथ रहने की तैयारी करो। उसके लिए व्यर्थ से मुक्त बनो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। रुकने चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। जो रुकना चाहने वाले हैं उनको भी बाबा कह रहे हैं रुकना है तो भी बाप समान स्थिति बना के रुको। ये धुआं वाली स्थिति में नहीं, जो खुद को भी परेशानी हो दूसरे को भी
परेशानी हो। ऐसे नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको, छुट्टी है। इसको चाहना है रुकने की। ये तो नहीं कि हम ऐसे ही रहें अभी और समय मिले आगे चलकर हम बदलेंगे, नहीं, है ना। अभी बदलना है, अभी ही बदलना है। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं। कर्म बंधन बस रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए बरस की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। चारों ओर के बच्चे, सर्व बच्चों को नए बरस की महानता से महान बनने की मुबारक। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हुआ बोल हुआ कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो ब्राह्मण माना श्रेष्ठ है, तो कार्य भी कैसा हो? श्रेष्ठ। तो पहले अनुभव चाहिए, उसके लिए महसूस का चाहिए, मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो कोई गलत बुरा भी करने जाएंगे, मन में आएगा तो भी रोक लेंगे, है ना, कि नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऊंचा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसे स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं ऊंचते ऊंचे बाप के बन गए। तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है संतोष फादर। तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड की हार्ट का ले आते हो ना, कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो। तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट यानी बिंदी याद रखो तो मुश्किल नाट हो जाएगी। डॉट याद रखो, बिंदु बाप या को याद करो तो मुश्किल नाट हो जाएगी। डॉट को बोलते हो तो नाट नहीं होता, फिर क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता, मुश्किल आता। कितना सहज है डॉट बनाना, वह डॉट लगाना, बिंदी लगाना, बिंदी बनाना। अनपढ़ भी बना लेगा, लगा लेगा बिंदी। तो सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, डॉट माना आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता? डॉट बनेगा ना। तो यह बच्चों का खेल है कि डॉट बिंदी लगाना सहज है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और वो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। मुश्किल अनुभव न हो ब्राह्मण जीवन में, कुछ भी परिवर्तन करना सहज हो, कुछ भी बनना, बाप समान बनना, श्रेष्ठ कर्म करना सहज हो। उसकी विधि है डॉट
की स्मृति, बिंदी की स्मृति। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और जो बीत गया सो ड्रामा। जो नॉलेजफुल हैं वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। पावर भी चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। तो नॉलेजफुल आत्माएं जो होती हैं और ज्ञान से भरपूर हैं, ज्ञान की स्मृति है, तो पावर भी होगी, पावरफुल होंगे। जो पावरफुल हैं उनको कोई बात मुश्किल नहीं लगता, बाबा की बात को धारण करना सहज लगता। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना, ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, बाबा का वरदान है आज का, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्ना भव। स्पष्टीकरण, कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से हार होती है, इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। निश्चय बुद्धि, नॉलेजफुल माना निश्चय बुद्धि है ना, क्या होंगे पता नहीं, ये संशय नहीं आएगा। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा संकल्प करना है नॉलेजफुल बन करके। स्लोगन, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। ओम शांति।